वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे फिजिक्स क्लास 10th चैप्टर लाइट, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। आइए देखते हैं। तो सी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पी पोल एंड देन वी हैव फोकस, प्रिंसिपल फोकस। नाउ हाउ मेनी पॉइंट्स वी हैव where we put the object and we see where the image is being formed. These are 6 different points where we put our object and see where the image is being formed. What is the nature, characteristics of the image, size of the image and every aspect. आज के क्लास में जो मैं इमेज फॉर्मेशन आपको बताने जा रहा हूँ और जिस तरीके से उसका कंसेप्ट मैं क्लियर करूँगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आज के क्लास में आपने कंसंट्रेशन से पूरा लेसन पढ़ लिया तो पूरी लाइफ स्फेरिकल मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो कभी आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। बिल्कुल यू क्लोज योर आइज, समवन इज आस्किंग यू क्वेश्चन दैट यू विल स्ट्रेट फॉरवर्ड से वेयर द इमेज विल बी फॉर्म। इतना सुंदर आपको समझ में आने वाला है। सो केस 1, object is placed at infinity. When I say object is lying at infinity, it means source of light is where? At infinity. Got to know? जब मैं बोलता हूँ कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी में है, इसका मतलब क्या है कि सोर्स ऑफ लाइट जो है, ये सोर्स ऑफ लाइट जो है जहाँ से रेज आ रहे हैं वो कहाँ पे है, इन्फिनिटी में है। ओके, सो जो सोर्स ऑफ लाइट है उससे कितनी नंबर ऑफ रेज आ रही होंगी, कैन यू गेस? इन्यूमरस नंबर ऑफ रेज आर कमिंग और फॉलिंग फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट ऑन द स्क्रीन, बट वी आर गोइंग टू टेक ओनली 2 रेज फॉर कंसिडरेशन। यहाँ पे हम सिर्फ 2 रेज को कंसीडर करेंगे। कौन सा वो 2 रे होगा ये आपके लिए समझना ज़्यादा जरूरी है। ओके, ऐसा पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के गुजरेगा। हम किसी ऑब्जेक्ट को, सपोज अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसको फुल लेंथ कब देख पाएंगे, जब एक रे हम यहाँ से कंसीडर करें, अपर टिप से ये फॉल करेगा और एक यहाँ लोअर टिप से हम एज से कंसीडर करें, ये अगर स्क्रीन पे फॉल करेगा तो 2 रेज हमें कंसीडर करना है। बाकी के रेज से हमें यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन में भी मतलब नहीं है। एंड फ्रॉम रूल नंबर 1 जो हमने बताया था पिछली क्लास में, इमेज फॉर्मेशन के रूल्स बताए थे। फर्स्ट रूल हमने बताया था, आपको याद होगा, व्हेन द रेज ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट crosses through focus. You draw a normal from center of curvature to the mirror, right? ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री का ये एंगल बनाता है। ये कैसे होता है? सर्किल में आपने पढ़ा होगा कि अगर सर्किल का कोई टेंजेंट है, टेंजेंट किसको कहते हैं? सर्किल का टेंजेंट किसको कहते हैं? जो सर्किल के किसी भी पॉइंट को टच करता हुआ एक लाइन जब आप ड्रॉ करते हैं, दैट लाइन पर्टिकुलर इज कॉल्ड टेंजेंट। एंड सर्किल के सेंटर से जब आप टेंजेंट पे एक नॉर्मल डालते हैं तो ये नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। किसके साथ? टेंजेंट के साथ। तो ये सर्किल चैप्टर में आपने पढ़ा है, उसी का मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर के ऊपर एक नॉर्मल प्लेस किया हूँ। तो ये क्या है ना, इस पर्टिकुलर टेंजेंट को 90 डिग्री में यहाँ फॉल करवाया। ओके, ये टेंजेंट पे 90 डिग्री में फॉल किया है, राइट? ओके, इससे हमें क्या बेनिफिट मिला कि हमारा जो फॉलिंग रेज है और रिफ्लेक्टिंग रेज है, ये दोनों आई एंड आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हम यहाँ से अनुमान लगा पाएंगे कि हम जो ड्रॉ कर रहे हैं ना वो बिल्कुल सटीक कर रहे हैं, तब जाकर के आप इमेज फॉर्म करने में सक्सेस हो पाएंगे। फर्स्ट रे हमारा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया और फोकस से गुजरा। ये हमारा लॉ नंबर 1 था और यहाँ पे हमने लॉ नंबर 1 को ही यूज़ करके इमेज फॉर्मेशन करना है। रूल नंबर 1 क्या है कि व्हेन रेज इज parallel to principal axis it after reflection passes through the focus। ठीक है, सिमिलर एक दूसरा रे जो ऑब्जेक्ट के लोअर
एंड से जा रहा है वो भी मिरर पे पड़ेगा और वो भी फिर से कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। अब आपने देखा कि जब फोकस से गुजर रहा है दोनों रिफ्लेक्टेड रे तो एक दूसरे को क्या कर रहा है, वहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को मीट कर रहा है, मिल रहा है। और जहाँ पे एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट करेगा, मीट करेगा, वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर? इन्फिनिटी में रखे हुए ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो फॉर्म हुआ है कहाँ पे, फोकस पे, राइट? फोकस। अबाउट इमेज आप लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट आप बताएं कहाँ पे बना है ये बताइए। एट दी फोकस। एनी प्रॉब्लम? अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रखा है तो इमेज कहाँ पे बना है, एट दी फोकस। उसके बाद इमेज का नेचर कैसा है? सेकेंड पॉइंट इज इमेज इज इन्वर्टेड एंड रियल। इन्वर्टेड है और रियल है। रियल क्यों है? क्योंकि जो ये रेज है ना वो रियल रेज हैं जो मिरर से रिफ्लेक्ट हो करके, ओरिजिनल वही रेज हैं जो रिफ्लेक्ट हो करके और फिर आके एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमने कोई वर्चुअल रेज की यहाँ पे अभी तक बात नहीं की है। हाईली, HIGHLY, हाईली डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड मीन्स छोटा, बिल्कुल छोटा, बहुत छोटा। ये फर्स्ट केस है जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, इन्फिनिटी पे है। ऑब्जेक्ट बना कहाँ पे, फोकस पे, इन्वर्टेड बना, रियल बना और साइज में बहुत ही छोटा बना। सो व्हेन query comes in your mind, what is virtual image and what is real image? See, when image is formed in front of the mirror, it is real, and when image is formed or appears at the back of the mirror, it is virtual in nature. So in this case, this one is real, this one is inverted. और जब मिरर के पीछे में कहीं पे बनेगा या अपीयर होगा तो हम उसको वर्चुअल बोलेंगे, क्योंकि वो वर्चुअल रेज के इंटरसेक्ट करने से बनेगा। केस नंबर 2, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये देखो, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये AB, कोई AB इमेज है जो कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले है। इसको पैरेलल यहाँ से गुजारा, कोई दिक्कत? अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको रिफ्लेक्टेड रेज का एंगल देखना है तो आप क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक नॉर्मल आप प्लेस कर देंगे। आप देख लो, ये I और ये R ऑलमोस्ट इक्वल है हमारा, तो यही एक क्लू है जिसके कारण आप रिफ्लेक्टेड रेज को एंगल एडजस्ट कर सकते हैं। सो फोकस से गुजारूंगा, ठीक है। रूल नंबर 2 ये कहता है कि जब भी रे फोकस से होके गुजरेगा, मिरर पे फॉल करेगा, तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा। सो ऑब्वियसली इट इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, राइट? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है ना। एंड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जब आया, सो यू विल सी ये, नाउ सी ये कहाँ पे मीट किया, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो गया। अभी पहला जो आपका डाउट था वो यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए, सर हाउ इन्वर्टेड, ये उल्टा कैसे बन रहा है? तो अब तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ना, क्योंकि फोकस पे था तो साइज इतना छोटा था कि हम इन्वर्टेड दिखा नहीं पा रहे थे, पॉइंट साइज था वो। लेकिन जब वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज फॉर्मेशन हुआ, नाउ यू कैन सी हाउ इट इज इन्वर्टेड, ओके। और इन्वर्टेड है एंड उसका नेचर क्या है? अबाउट इमेज जब हम लिखेंगे तो फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, इट इज एट और इट इज बिटवीन, इमेज इज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन्वर्टेड एंड रियल, नो डाउट। And the third point is, what about size of the image? Is smaller than object, smaller than object, या इसी को हम लिख सकते हैं diminished। diminished means छोटा, comparatively छोटा। फर्स्ट केस में आपने देखा था highly diminished मैंने लिखा था, मीन्स बहुत ही छोटा, अति सूक्ष्म। लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा smaller than object
इट मीन्स डिमिनिस्ड। जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे था, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर था, तो इमेज हमारा जो फॉर्म हुआ वो कहाँ फॉर्म हुआ, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हुआ। ऑब्जेक्ट से साइज में छोटा है, रियल है, इन्वर्टेड है, नो डाउट। ओके, और कौन सा रूल हमने यूज किया इसको बनाने में, रूल नंबर 1, व्हेन रेज इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा उसका, फोकस के थ्रू होगा, और जब फोकस के थ्रू होगा इंसिडेंट रे तो उसका रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये दोनों लॉज को मिला करके हमने ये इमेज फॉर्म किया है। फर्स्ट वाले केस में हमने सिर्फ फर्स्ट लॉ को यूज किया था, सेकेंड में दोनों लॉ को यूज। केस 3, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज हमारा कहाँ पे, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ए बी इमेज है, ए बी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ा हुआ है, राइट। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब इमेज फॉल पड़ेगा तो इसको भी सी, एक रे हमारा गया और वो रे कहाँ से गुजरेगा, ऑब्वियसली फोकस से गुजरेगा, नो प्रॉब्लम। सेकेंड रे हमारा गुजरेगा और वो भी कहाँ से गुजरेगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो द इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द सी, ओके। एंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इन्वर्टेड एंड रियल, एंड द थर्ड पॉइंट इज व्हाट अबाउट साइज, same size as object. Fourth case, when image is between center of curvature and focus, जब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है तो इमेज हमारा इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बना है, राइट। और व्हाट अबाउट द इमेज between the center of curvature and infinity, inverted and real, and size greater than object, or you may say enlarged, size is enlarged। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, between the center of curvature and infinity or beyond the center of कर्वेचर। केस नंबर 5 यही है ना, इमेज फोकस पे है तो रेज यहाँ पे गया और फॉल कहाँ कर गया, ऐसे चला गया, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या पॉसिबल आपको लग रहा है कि हम कोई रेज को फोकस से गुजारे, जैसा अभी पिछले सभी केसेस में हमने किया है ना, संभव नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, एक रे जो है ना एक ऐसा जा रहा होगा, ठीक है, और ये एक वर्चुअल रेज हम इमेजिन कर रहे हैं जो यहाँ स्क्रीन पे गया। याद करिए रूल नंबर 3 आई थिंक, कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरता है उसी पाथ को ट्रेस करता है, तो जब ये उसी पाथ को ट्रेस किया, ओके, ये कहीं पे मिलेगा नहीं, इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा हमारा, इन्फिनिटी में होगा। जब दो पैरेलल लाइंस एक दूसरे से कहीं मिलते नहीं है तो हम एज्यूम करते हैं कि वो कहाँ पे मिल रहे होंगे, they will be meeting at infinity. So what about the image? Image is at infinity, right, and it is inverted and real, and it is highly enlarged, ठीक है। ये इन्वर्टेड है, रियल है, हाईली एनलार्ज्ड है, क्योंकि आपने देखा था जब फोकस पे इमेज बना था तो हाईली डिमिनिस्ड था, उसके बाद जैसे जैसे वो फोकस से पीछे जाते गया वो क्या है, साइज में बढ़ते गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आने के बाद सेम साइज का हो गया था, उससे भी पीछे जब इमेज फॉर्म हो रहा है तो वो और साइज उसका बढ़ते जा रहा है। फाइनली जब इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा तो वो हाईली एनलार्ज्ड हो गया है। अब 6th केस हम ये देखो, ये जब यहाँ से गया पैरेलल तो एक तो ये फोकस से गुजर जाएगा, फर्स्ट लॉ को हमने हर एक केस में यूज किया है, तो यहाँ से ये गुजर गया। और सेकंड केस में है ना, ये जो रे है, वर्चुअल रेज जो है ना,
ऐसा होगा, क्योंकि उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरना है। तो आप देख रहे हो कि ये रे जो फॉल किया और फिर से वापस आया, तो इधर इस साइड में क्या मिरर के फ्रंट में पॉसिबिलिटी है उसका मिलने का, क्योंकि वो पैरेलल नहीं है, राइट। और जब डाइवर्जिंग रेज है, मीन्स दो रेज अगर ऐसे हों तो क्या इस साइड में वो कभी मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। मिलने की पॉसिबिलिटी कहाँ है? इधर है। इसका मतलब मिरर के पीछे में है। तो मिरर के पीछे में जब ये वर्चुअल आप रेज को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे कहीं पे पॉसिबिलिटी बन रही है इस इमेज के फॉर्मेशन की, है ना, जो रेज यहाँ पे आपका था। सो ये जो 6th केस है, दिस इज़ वेरी स्पेशल वन, इसको आपको याद रखना है। जब कभी भी ऑब्जेक्ट फोकस एंड पोल के बीच में हो तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? मिरर के पीछे में बनेगा। इट मीन्स इस बिहाइंड द मिरर, ओके। एंड उसका नेचर कैसा है? इट इज़ वर्चुअल, इट इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये सीधा है लेकिन वर्चुअल है। और साइज इसका क्या होगा? हाईली एनलार्ज्ड, क्योंकि ये रियल रेज के इंटरसेक्शन से नहीं बन रहा है ना। हमने ये जो रेज भेजा है ये रिफ्लेक्टेड रे है, देखो, और इस रिफ्लेक्टेड रे का वर्चुअल रे हम आगे लेके गए। फिर ये जो रे हमने भेजा एक, ये भी यहीं से रिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन इस रे का वर्चुअल रे आगे हमने बढ़ाया और यहाँ जाके इंटरसेक्ट किया। तो जब इस इमेज को देखोगे, इस ऑब्जेक्ट के इमेज को देखोगे, तो वो लगेगा कि मिरर के अंदर बना हुआ है, मिरर के अंदर बना हुआ है, और वो साइज में बहुत बड़ा है और वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। आप सबसे पहले जहाँ इमेज फॉर्मेशन का क्वेश्चन आ रहा हो तो सबसे पहले आप ये लिख लें, क्योंकि एक पॉइंट क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, एक फोकस होता है एंड एक पोल होता है। ये तो आपने देखा है, राइट। ऐसे ही एक दूसरा आप यहाँ पे लिख लें और ये लिख लिया। अब आपको क्या करना है? आप पोजीशन को नंबरिंग कर दें। फर्स्ट पोजीशन क्या हो जाएगा? 1 नंबर एट इन्फिनिटी। सेकेंड पोजीशन क्या हो जाएगा? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड पोजीशन क्या हो जाएगा? एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोर्थ पोजीशन क्या हो जाएगा? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। फोर्थ position is between the center of curvature and focus. Fifth position is at the focus and sixth position is between the pole and focus, right? Sixth position is between the pole and focus. Okay, यहाँ पे सिर्फ एक बात आपको याद रखना है, बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए कि जब कभी भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनिटी में है, इन्फिनिटी में है, तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। ओके, कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। उसके बाद जब आप इमेज को ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ बढ़ाते चलेंगे, जब आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से आगे की तरफ बढ़ाते चलेंगे, सो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये 2 नंबर जो ऑब्जेक्ट है, ये कहाँ पे बनेगा इसका इमेज? ये बनेगा आपका बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, वैसे ही जब आप और क्लोज लाएंगे ऑब्जेक्ट को, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ला देंगे तो उसका इमेज भी कहाँ बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। जब आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच लाएंगे तो इमेज जो है और दूर भागेगा, वो कहीं बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। जब आप ऑब्जेक्ट को और करीब फोकस पे ला देंगे तब क्या हो जाएगा? इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी में बनेगा। अब एक केस हमारा रह गया कि जब हमारा फोकस और पोल के बीच में रहेगा तो ये 6 नंबर इमेज कहाँ पे बन रहा है? तो ये हमने आपको अभी बताया है, ये मिरर के पीछे में बनेगा, जो हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो ये तो पोजीशन आपको याद रखना है। आप जहाँ कहीं भी आपको मौका मिले एक पेज पे फट से ये वाला चीज़ लिख लीजिए, ताकि अब जब आप इमेज बनाएंगे तो कभी भी आपसे मिस्टेक नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो फोकस पे जो भी इमेज बनता है, दिस वन इज हाईली डिमिनिस्ड, दिस वन इज हाईली डिमिनिस्ड। ये बहुत छोटा इमेज होता है, बहुत ही छोटा इमेज होता है। एंड अब जब ये इधर इमेज बनेगा, 2 नंबर जो इमेज होगा वो क्या होगा? डिमिनिस्ड होगा।
ये डिमिनिश्ड होगा। 3 नंबर जो होगा वो सेम होगा, साइज में सेम होगा। 4 नंबर जो होगा वो लार्ज होगा। ओके, 5 नंबर जो इमेज बनेगा वो लार्जेस्ट बनेगा। ओके, ये आप देख रहे हो फोकस से जैसे ही दूर जाते जा रहा है इमेज, उसका साइज बढ़ते जा रहा है। तो ये आपने साइज भी देख लिया, आपने पोजीशन भी देख लिया, और यहाँ पे जो मिरर के पीछे में जो बन रहा है वो क्या होगा, वो भी लार्जर देन ऑब्जेक्ट, बहुत बड़ा इमेज वो भी बनेगा। क्लियर है? बनेगा। ये आपको एक क्लू हो गया, ट्रिक हो गया, जिससे आप कभी भी कंफ्यूज नहीं करेंगे। और कैसे बनाना है इमेज वो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया।